एक गरीब और बहुत भोला भाला लड़का था जो एक अमीर व्यापारी के यहाँ काम करता था। मालिक का काम था मछलियों को तालाब से निकालना और उन्हें बाजार में बिकवाना। उसके यहाँ कई नौकर काम करते थे। आज सुनील तालाब में मछली पकड़ने गया था। जब वो मछली पकड़ने वाला था तभी उसके जाल में एक मछली फंसी जो बहुत सुंदर और चमकीली थी। उसने आज तक ऐसी मछली कभी नहीं देखा था। जैसे ही वो मछली जाल में फंसी तो मछली बोलने लगी, मुझे जाल से निकाल दो, मुझे तुम नदी में पहुंचा दो। सुनील ये देखकर वो दम रह गया था। क्या तुम जादूगरनी हो? मैंने तो आज तक ऐसी मछली कभी नहीं देखी। हाँ, मैं जादूगरनी मछली हूँ। मैं एक मायावी तांत्रिक से मछली बनी हूँ। मैं जल परियों की रानी हूँ। मुझे इस तालाब पर कैद करके रखा हुआ है। अगर तुम मुझे नदी में पहुँचा दोगे तो उसका जादू ही टूट जाएगा। तुम मुझे साथ लेकर चलो। मैं जब कहूँ तुम मुझे नदी या समुंदर में छोड़ दे। सुनील ने मटके में पानी भरा और उस मटके में मछली को डाल दिया। सुनील ने उस घड़े को अपने घर लाया। सुनील बहुत खुश था। उसे वो मछली बहुत पसंद लग रही थी। रात का समय वो मछली और भी सुंदर लग रही थी और सुनील देखते ही देखते सो गया। आधी रात को जब सुनील ने देखा कोई उसे आवाज़ लगा रहा था, उसने देखा मछली आवाज़ लगा रही है। मछली बोलने लगी, मुझे यहाँ से निकालो, यहाँ मेरा दम घुटता है। मटके में तो पानी है, फिर क्यों मछली का दम घुट रहा है? मछली बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई थी और उस मटके में आ ही नहीं रही थी। उसने देखा कि मछली के मुख से एक हीरे निकलती थी। मछली ने बोला, इस अंगूठी को पहनो और मेरे लिए एक तालाब काला घर मांगो। और फिर सुरेश ने बोला, मछली के लिए एक टैंक वाला घर बन जाओ। देखते ही देखते वहाँ एक बहुत बड़ा घर बनकर तैयार हो गया। उसने उस मछली को तालाब पर डाल दिए। गांव वाले तो उसका घर देखकर चौकाचौंध रह गया। कुछ दिन बीत गए। एक दिन फिर से मछली चिल्लाने लगी, मुझे यहाँ से निकालो, मेरा दम घुटता है यहाँ। मुझे यहाँ से निकालो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं कोई बड़ी जगह पर रहना चाहती हूँ। रस देखकर ये दंग रह गया। देखा कि मछली और भी ज़्यादा बड़ी हो गई थी। अंगूठी पहनो और बोलो, मुझे बहुत बड़ा वाला स्विमिंग पूल चाहिए। ने यही कहा और सूरज के पास एक स्विमिंग पूल वाला महल बनकर तैयार हो गया। वो तो बहुत अमीर बन गया था। एक दिन फिर से मछली जोरों से चिल्लाने लग गई, मुझे यहाँ से निकालो, अब मुझे जाकर नदी में डाल दो। सूरज ने दौड़कर मछली के पास गया और बोला, अब तो तुम बहुत बड़ी स्विमिंग पूल में आराम से हो, क्यों चिल्ला रही हो? तो मैंने तुमसे बोला था ना, जब मैं कहूँगी तब मुझे नदी पर डाल देना। वो समय आ गया है। तुम अंगूठी से बोलो, मुझे एक जादुई तलवार चाहिए। मुझे जादुई तलवार चाहिए। और सुरेश के हाथ में एक जादुई तलवार आ गई। अंगूठी से मुझे छुओ और मैं फिर से छोटी बन जाऊंगी। तुम मुझे लेकर आसानी में नदी से जा सकते हो। मुझे नदी में लेकर जाओगे ना, रास्ते में एक तांत्रिक मिलेगा, वो जरूर रोकने की कोशिश करेगा जिससे मैं नदी में ना पहुंच पाऊं। तुम इस तलवार से उसे मार देना। सुरेश ने ऐसा ही किया और सूरज ने अंगूठी को लेकर जैसे ही मछली को छुआ तो मछली छोटी हो गई। सूरज ने मटके में लेकर नदी फिर जाने लगा। तब रास्ते में उसे एक तांत्रिक मिला। सूरज ने देखा एक भयानक तांत्रिक था। उसे देखकर वो बहुत डर गया था। तांत्रिक ने सूरज की तरफ हमला कर दिया। मटके से एक आवाज आई, डरो मत सुरेश, तुम डटकर सामना करो, नहीं तो ये तुमको मार देगा। इस बीच पर
सुरेश का मटका दूर जाकर गिर गया। फिर मछली बोली, मारो सुरेश मारो, तुम देर क्यों कर रहे हो। अब सुरेश तलवार निकालकर तांत्रिक को मारा तो तांत्रिक वहाँ मर गया। उसने मटके के टुकड़े पर मछली को रखा और फिर नदी के ओर चला और फिर नदी में ले जाकर मछली को नदी में छोड़ दिया। इतने दिन मछली के साथ रहते हुए सुरेश को उसकी लगाव हो गया था, जिसके वजह से सुरेश जोर जोर से रोने लगता है। उसे दूर होते हुए उसे बहुत दुख लग रहा था। ये देखकर मछली बोली, सुरेश तुम बहुत अच्छे लड़के हो, तुम रोते क्यों हो, तुम्हारे पास अंगूठी है, जब तुम्हें कोई परेशानी आए, कोई मुसीबत आए, तुम उस अंगूठी से मांग लेना। तुम्हें कोई मुसीबत आए उसके लिए तुम्हारे पास तलवार है, तलवार से दुश्मन का सफाया भी हो जाएगा। जब भी तुम्हें मेरी याद आए तो तुम यहाँ आ जाना। यहाँ आकर अगर तुम मुझे बुलाओगे तो मैं ज़रूर यहाँ आऊँगी। ऐसा ही कहकर वो जल परी मछली वहाँ से चली गई। अब सुरेश भी खुश था। उस जल परी ने उसे मिलने का वादा जो किया था, सुरेश खुश होकर अपना घर चला गया।